हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे मेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। एंड्रूशियम एक फ्लावर का थर्ड वॉल होता है जो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। इसमें प्रेजेंट होते हैं स्टैमेंस। स्टैमेंस का अदर नेम होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स। ओके, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देख सकते हैं। तो इसमें ऊपर की तरफ आपको बाइलोब स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो है एंथर, और नीचे जो लॉन्ग स्टॉक लाइक दिख रहा है वो है फिलामेंट। अब आप इसका नेक्स्ट राइट साइड वाली इमेज में देख सकते हैं सेक्शन एंथर का, जिसमें पॉलन ग्रेन्स को, पॉलन सैक्स को एंड फिलामेंट को शो किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैमेंस के बारे में, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल्स के बारे में। स्टैमेन के दो मेन पार्ट होते हैं, पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। ठीक है, फिलामेंट जो होता है वो स्लेंडर स्टॉक होता है जो सपोर्ट करता है एंथर को। एंथर क्या होता है? एंथर एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है टिप ऑफ द फिलामेंट पे। ठीक है, एंथर की हर एक लोब में दो पॉलन सैक होते हैं। पॉलन सैक का अदर नेम है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, स्टैमेन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल एंड पॉलन सैक को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक टिपिकल एंथर जो होता है वो डायथेकस होता है, दैट इज टू लोब्ड होता है, और इसमें फोर माइक्रो स्पोरेंजिया दैट इज पॉलन सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हम इसे देखें तो एंथर क्या है? एंथर डाइफेकस है, दैट इज इसमें दो लोब है, और इसमें फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मीन्स पॉलन सैक है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है। ओके, तो एक ओवरव्यू आप यहाँ लेके चले कि स्टैमेन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। स्टैमेन मीन्स एंथर प्लस फिलामेंट। ओके, एंथर एंथर जो है वो टू लोब स्ट्रक्चर होता है, दैट इज डायथेकस होता है, और इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। एंड माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करती है? पॉलन ग्रेन्स बनाती है। ओके, नेक्स्ट आप फिगर देखेंगे यहाँ पे, पॉलन ग्रेन्स ऊपर प्रेजेंट है एंथर के अंदर, एंड फिलामेंट नीचे आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? एंड्रूशियम, दैट इज स्टैमेन। यहाँ भी फ्लावर में आप देख सकते हैं एंड्रूशियम का स्ट्रक्चर। जो आप ऊपर येलो टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है एंथर, और नीचे व्हाइट स्टॉक वाला जो स्ट्रक्चर है वो है फिलामेंट। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं स्टेमन और एंड्रूशियम। नेक्स्ट आप फ्लावर में देख सकते हैं पॉलन ग्रेन्स को, स्टेमन को, फ्लावर्स के पिस्टल को। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज आपको सारी चीजें मेंशन की गई है, आपको समझने में इजी रहेगा इससे। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एंड्रूशियम अरेंजमेंट के बारे में, मीन्स किसी फ्लावर के अंदर स्टेमन का अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पे हम वो जानेंगे। अगर फ्री स्टेमन्स है तो उसे हम पॉली एंड्रस कंडीशन भी कहते हैं। स्टेमन फ्री होने का मतलब यह है कि एंथर और फिलामेंट अलग अलग है। ठीक है, एक एंथर फिलामेंट अलग है, दूसरा एंथर फिलामेंट दैट इज एंड्रूशियम अलग है, कंबाइंड नहीं है। तो ऐसा स्टेमन जो है वो देखा जाता है मस्टर्ड में। अब नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेमन्स। इसमें फ्यूजन ऑफ फिलामेंट एंड एंथर्स हो जाता है। अगर जैसे फ्लावर में मल्टीपल एंड्रूशियम प्रेजेंट है तो वो दोनों ऊपर और नीचे दैट इज फिलामेंट और एंथर दोनों तरीके से फ्यूज कर जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेमन। नेक्स्ट मोनोएडेल्फस कंडीशन वो होती है जब स्टेमन जो है वो फिलामेंट से यूनाइटेड हो जाए बट उनके एंथर जो है वो फ्री रहते हैं, जैसे कि चाइना रोज हिबिस्कस में देखा जाता है। जो आपको लॉन्ग यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखता है लंबा सा, और उसके ऊपर हल्के हल्के से येलो कलर के स्ट्रक्चर आते हैं, और येलो वाला स्ट्रक्चर होता है वो होता है एंथर, पॉलन ग्रेन उसमें प्रेजेंट होते हैं, और नीचे जो लंबा सा आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है वो फ्यूज्ड फिलामेंट होता है, तो वो कंडीशन कहलाती है मोनोएडेल्फस कंडीशन। नेक्स्ट है डायडेल्फस कंडीशन। इसमें स्टेमन यूनाइटेड होकर के दो बंडल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन देखी जाती है पी में। पॉलीएडल्फस कंडीशन, इसमें स्टेमन यूनाइटेड इनटू मोर देन टू बंडल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है साइट्रस। सिंजेनेसिस कंडीशन वो होती है जब स्टेमन यूनाइटेड बाय एंथर हो जाते हैं, मीन इनमें एंथर चिपक जाते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम सिंजेनेसिस कहते हैं। ये देखा जाता है सनफ्लावर में। नेक्स्ट आप वन बाय वन फिगर देख सकते हैं। मोनोएडल्फस कंडीशन को शो किया गया है, डायडेल्फस कंडीशन को शो किया गया है। डायडेल्फस कंडीशन में आप देख सकते हैं जो फिलामेंट है वो यूनाइटेड होकर के दो बंडल्स में डिवाइड हो गया है, और ऊपर की तरफ एंथर्स जो है वो फ्री है। पॉलीएडल्फस कंडीशन में मोर देन टू
बंडल्स हैं, ठीक है। सिंजेनेसिस कंडीशन में आप देख सकते हैं फिलामेंट तो फ्री है बट एंथर्स यूनाइटेड हो गया है। सिनेंडरस कंडीशन में एंथर्स एंड फिलामेंट दोनों ही यूनाइटेड हो गए हैं, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स लर्न होने चाहिए, ये एक्सेल एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके सिंजेनेसिस, सिनेंडरस एंड मोनोएडल्फस कंडीशन के एग्जांपल्स एंड फिगर भी पूछे जाते हैं। अब स्टैमन्स में एक स्पेशल कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं ईपी पेटलस स्टैमन्स। तो ये वो स्टैमन्स होते हैं जो पेटल से अटैच्ड होते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रिंजल, ठीक है। ईपी फाइलस स्टैमन्स वो स्टैमन्स कहलाते हैं जो पेरियांथ से अटैच्ड होते हैं। ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपी मीन्स अटैच्ड, ओके। तो ईपी पेटलस मीन्स की अटैचमेंट है स्टैमन्स का किससे, पेटल से। ईपी फाइलस मीन्स पेरियांथ से इसका अटैचमेंट है स्टैमन्स का। नेक्स्ट आज यहाँ पे एक न्यू वर्ड यूज हुआ है, पेरियांथ। पेरियांथ का मतलब होता है कोरोला एंड कैलिक्स, ठीक है। दोनों को सेपरेट करके और सॉरी दोनों को कंबाइन करके एक टर्म यूज किया जाता है पेरियांथ। तो पेरियांथ इक्वल्स टू कैलिक्स प्लस कोरोला, ओके। तो आपको पता होना चाहिए इपीफाइलस कंडीशन क्या है, जब स्टेमेन जो है पेरियांथ से अटैच्ड होगा, ठीक है। इपीपेटलस कंडीशन वो होगी जब स्टेमेन जो है पेटल से अटैच्ड होगा। यहाँ पे आप इपीफाइलस कंडीशन देख सकते हैं, ये पेरियांथ से जो है स्टेमेंस जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। इपीपेटलस स्टेमेंस, ठीक है। इपीपेटलस स्टेमेंस में क्या यहाँ पे शो किया गया है, लेफ्ट साइड वाली इमेज है इपीपेटलस की जो स्टेमन है, स्टेमन का जो फिलामेंट है वो अटैच्ड है पेटल से, ठीक है। राइट वाली जो इमेज है उसमें इपीफाइलस कंडीशन शो की गई है। अब हम बात करते हैं एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में, डिटेल इसके बारे में, ठीक है। तो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और हर एक लोब के पास दो थेका प्रेजेंट होता है और हर एक थेका में एक पॉलन सैक होता है, ठीक है। तो इस तरह से चार पॉलन सैक दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया एक मच्योर एंथर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पॉलन सैक प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट है, दैट इज मेल गैमेट पॉलन ग्रेन, ओके। यहाँ पे आप एंथर और फिलामेंट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब जब एंथर का केस कट किया गया है तो देख सकते हैं आप कि उसके अंदर पॉलन सैक प्रेजेंट है एंड पॉलन ग्रेन को शो किया गया है। ये फिगर भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में भी ये फिगर पूछा जाता है। ये आप एक टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें शो करिए एंथर्स को या सेक्शन दिखाइए एंथर्स का। अब हम बात करेंगे एंथर्स की वॉल के बारे में। तो इनमें चार लेयर प्रेजेंट होते हैं इनके वॉल पे। सबसे बाहर वाली जो वॉल है वो कहलाती है एपिडर्मिस, उसके नेक्स्ट कहलाती है एंडोथेसियम, मिडिल वाली कहलाती है मिडिल लेयर जो कि 2 से 3 लेयर की बनी होती है, एपीफर्मल एंड डीजेनरेट हो जाती है ये मैच्योरिटी पे। और सबसे अंदर जो वॉल प्रेजेंट होती है वो कहलाती है टैपेटम, which is most important for every type of exams, either board exams, NEET exams and CUET exams, okay। टैपेटम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो टैपेटम जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है आंसर की, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन सैक और पॉलन ग्रेन्स को। और इसके सेल्स जो होते हैं वो पॉलीप्लॉइड होते हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉलीप्लॉइड सेल्स होते हैं इनमें, ओके। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं आंसर का, विच इज बाइलोब। अब हम टैपेटम के बारे में थोड़ा जानेंगे कि टैपेटम जो है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है एंथर का। ये हाईली न्यूट्रिटिव होता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को। इनमें कैपिटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये अक्सर पॉलीप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो टैपेटम के सेल्स कैसे होते हैं, पॉलीप्लॉइड होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। इंपॉर्टेंट फॉर सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स ये होते हैं, हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का करते हैं, एंजाइम्स का करते हैं। और इनके अंदर जो है एक लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एमएमसी पॉलन मदर सेल्स, जो फर्दर पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अभी तक हमने जाना एंड्रूशियम के बारे में। एंड्रूशियम के अंडर क्या आ रहा था, एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। फिर हमने जाना एंथर्स की वॉल के बारे में। अब हम जानेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, एंथर की वॉल्स में।
दैट इज टैपेटम सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके स्टेप्स क्या है कि हर एक एमएमसी जो है दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल वो डिप्लॉयड है। एमएमसी में होता है मियोसिस, ये प्रोड्यूस करता है एक टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर सेपरेट होते हैं फ्रॉम टेट्राड और हर एक जो पॉलिन ग्रेन है वो डेवलप हो जाता है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और पॉलिन ग्रेन क्या कहलाता है, मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो माइक्रोस्पोर सेपरेट होकर के टेट्राड से क्या बना लेता है, किसमें डेवलप हो जाता है, पॉलिन ग्रेन्स में डेवलप हो जाता है। पॉलिन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो पॉलिन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं किसमें हो रहा है, एंथर्स के अंदर हो रहा है। एंथर्स के अंदर चार लेयर की वॉल्स प्रेजेंट होती है। सबसे इनर जो होती है वो टैपेटम होती है और उसके पास ही प्रेजेंट होती है एमएमसी। ठीक है, यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हो, एमएमसी विच इज डिप्लॉयड, इसमें हुआ मियोसिस, इसमें बनाया माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप होकर के बनाते हैं क्या, पॉलन ग्रेन्स। अब हम पॉलन ग्रेन को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन किसका रिजल्ट है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का है बाई माइक्रोस्पोर मदर सेल विच इज अ डिप्लॉयड बॉडी। ठीक है, तो हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप होता है पॉलन ग्रेन में, जो कि पहला मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। पहला सेल होता है मेल गैमेटोफाइट का, दैट इज माइक्रोस्पोर। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक वॉल होती है दैट इज एक्साइन एंड इंटाइन वॉल होती है। एक्साइन जो वॉल होती है वो आउटर वॉल होती है एंड इंटाइन वॉल इनर वॉल होती है। पॉलन जो होते हैं वो कंटेन करते हैं मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म सेल्स को फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जानेंगे। तो सबसे पहला तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की वजह से ही माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और एंड फर्दर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन को, मेंटेन करता है जेनेटिक स्टेबिलिटी को अक्रॉस जनरेशन और ये प्रोड्यूस करता है पॉलन जो कि इसेंशियल है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए। और इनमें जो वेरिएशंस होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस ये लीड करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को विच इज इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन। मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो है वो एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म का। ये डेवलप होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर दैट इज पॉलन सैक ऑफ द एंथर के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं नेक्स्ट कि पॉलन ग्रेन जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो है पॉलन ग्रेन। यहाँ पे आप किसी की फिंगर में लगा हुआ जो डस्ट टाइप पार्टिकल देख रहे हैं वो है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये स्पेरिकल होते हैं, 25 to 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। अब हम पॉलन ग्रेन की वॉल्स के बारे में बात करते हैं कि इनकी वॉल कैसी होती है। तो इनमें दो लेयर की वॉल प्रेजेंट होती है, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो कि आउटर वॉल कहलाती है, इसका फॉर्मेशन होता है स्पोरोपोलिनिन से, मीन्स ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, जो कि बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये हाई से हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को टॉलरेट कर सकता है, अल्कलाई एंड एंजाइम्स को टॉलरेट कर सकता है, जिसकी वजह से सालों सालों तक पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं। और इस वॉल के ऊपर अपर्चर्स होते हैं दैट इज जर्म पोर्स, जो कि थिन रीजन्स होते हैं जिसमें स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है। फर्दर ये जो जर्म पोर्स होते हैं यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब हम इंटाइन को जानेंगे। तो इंटाइन जो है वो इनर वॉल कहलाती है, ये थिन होती है, कंटिन्यूअस वॉल होती है, मीन्स इसमें कोई अपर्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की और ये जस्ट एक्साइन के नीचे लाई करती है। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्साइन जो है स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड रहता है। ठीक है, और इंटाइन जो है वो बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो कि सेक्शन ऑफ मैच्योर टू सेल पॉलन ग्रेन ऑफ एन एंजियोस्पर्म दिखाया है। यहाँ भी स्ट्रक्चर दिखाया है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म कैसा होता है, तो वो डेंस होता है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये रिच होते हैं स्टार्च, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स में। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन मैच्योरेशन कैसे होता है, तो माइक्रोस्पोर विच इज हैप्लॉइड बॉडी डेवलप होती है पॉलन ग्रेन में, जो कि एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। इसमें होते हैं माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, एट मैच्योरिटी पॉलन ग्रेन जो है वो टू सेल्ड हो जाते हैं,
ठीक है। और इनका जो शेडिंग टाइम होता है वो भी 2 सेल्ड होता है। ये 2 सेल के जब रहते हैं, जब ये शेड होते हैं, दैट इज ये एबल होते हैं कि ये फर्टिलाइज कर सके किसी ओव्यूल को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिन शेडिंग जो होती है वो एंजियोस्पर्म्स में जनरली किस सेल पे होती है, तो वो 2 सेल्ड होते हैं, 2 सेल्ड होते हैं पॉलिन ग्रेन एट मैच्योरिटी। ठीक है, 2 सेल्ड होते हैं मीन्स इनमें वो जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल जो होता है वो लार्ज अबंडेंट फूड रिजर्व को कंटेन करता है और इनमें इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जेनरेटिव सेल जो होता है वो छोटा सा होता है और ये साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता है। यानी वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा होता है, इसमें अबंडेंट फूड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, और वेजिटेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जेनरेटिव सेल। ठीक है, डिवाइड होता है टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन 3 सेल्ड स्टेज, बट मोस्टली ये 2 सेल्ड स्टेज पे ही शेड होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन जो है वो 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होते हैं, बट मोस्टली 2 सेल्ड पे होते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। ओके, यहाँ पे आप इसका सेल देख सकते हैं, माइक्रोस्पोर का शो किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स के बारे में। वायबिलिटी मतलब कब तक उस पॉलन ग्रेन की कैपेबिलिटी है कि वो किसी ओव्यूल को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन पॉलन वायबिलिटी इक्वल्स टू पॉलन पीरियड ड्यूरिंग विच पॉलन ग्रेन कैन फर्टिलाइज एन ओव्यूल। ठीक है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। इनकी रेंज होती है क्या, फ्यू मिनट्स से लेके कुछ मंथ तक। ठीक है, फ्यू मिनट्स की रेंज किसमें होती है, राइस एंड व्हीट में। मीन्स इनकी वायबिलिटी बहुत कम टाइम पीरियड की होती है, सिर्फ कुछ मिनट तक की। फ्यू मंथ्स की होती है लाइक लेग्यूमिनस फैमिली मेंबर्स में होती है। और पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। इनका क्रायो प्रिजर्वेशन होता है इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -190 डिग्री सेल्सियस। दैट इज कि आप इसको -190 डिग्री सेल्सियस पे बहुत टाइम तक इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व कर सकते हैं इन द सेंस कि इनकी वायबिलिटी जो है वो -196 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसे स्टोर करेंगे, दैट इज का क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे, तो इसकी वायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, खत्म नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट फंक्शन और इम्पोर्टेंस क्या है पॉलन ग्रेन की, तो ये कैरी करते हैं मेल गैमेट्स को ताकि ये फर्टिलाइजेशन करा पाए। ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें एग्जाइम प्रेजेंट होता है, और एग्जाइम बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, जिसकी वजह से ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक सर्वाइव कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन का यूज होता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज में, एंड पॉलन ग्रेन की स्टडी कहलाती है पैलिनोलॉजी। ठीक है, एलर्जी एंड हेल्थ में अगर देखा जाए तो कुछ पॉलन ग्रेन्स जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, जैसे कि पार्थेनियम के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं ह्यूमंस में। ठीक है, कॉमर्शियल यूज पॉलन ग्रेन का ये है कि पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप बनाई जाती है मार्केट में, जो कि हाईली न्यूट्रिशन रिच होती है। ठीक है, इनमें प्रोटीन एंड वाइटामिन के सोर्स होते हैं, तो ये हेल्थ बेनिफिट भी काफी पहुंचाते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।